हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, जिसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी पोस्ट हैं और कब तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। इन सारी बातों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये असिस्टेंट की पोस्ट है, झारखंड हाई कोर्ट रांची की तरफ से आई है, जिसमें कि आपका टोटल वैकेंसी आपका दिया गया है। टोटल 55 वैकेंसी आपका है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 22 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट 6, शेड्यूल ट्राइब 14 पोस्ट हैं, BC1 के लिए 4 पोस्ट, BC2 के लिए आपका 3 पोस्ट है और EWS कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है। टोटल 55 पोस्ट है। रिजर्व के वोमेन के लिए रिजर्व है 2 पोस्ट, और बाकी हैंडीकैप्ड ब्लाइंड जो भी है उनके लिए 2 पोस्ट हैं, और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 पोस्ट है। कुल मिलाकर 55 पोस्ट है। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं, तो 20 फरवरी से आपका ये फॉर्म भराएगा, और इसका क्लोजिंग डेट है 22 मार्च का। तो 1 महीने का प्रॉपर आपको टाइम दिया गया है। इसमें देख लेते हैं कि पे स्केल क्या रहेगा। तो असिस्टेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची के लिए आपका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 7 का होगा, जिसमें आपका 44,900 से 1,42,400 रुपया इसका पे लेवल रहेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। साथ ही आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बिफोर द लास्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन जो लास्ट डेट दिया गया फॉर्म भरने का, उससे पहले आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग भी आपको कम से कम 20 वर्ड प्रति मिनट का आना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए भी एक वैकेंसी है, एक पोस्ट दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में कहा गया है कि आप किसी भी तरह से क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी इन्वॉल्व। ये तो जनरल बात है। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, तो एज क्राइटेरिया दिया गया है कि 21 वर्ष से ऊपर की होना चाहिए और 35 वर्ष से नीचे अनरिजर्व और EWS कैटेगरी, 37 वर्ष BC के लिए, BC2 के लिए 38 वर्ष, और अगर फीमेल है तो 40 वर्ष। अगर SC ST कैटेगरी है, BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए आपका 37 वर्ष है, और अगर फीमेल है तो 38 वर्ष है, और अगर आप SC ST से हैं तो 40 वर्ष आपको दिया गया है। डिसेबिलिटी, अगर पर्सन कोई डिसेबल PWD कैटेगरी से आता है तो उसको 10 साल की छूट दिया गया है एज रिलैक्सेशन में। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को, यानी आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि लेटेस्ट स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ ही सिग्नेचर होना चाहिए। ए स्कैंड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, ग्रेड शीट इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट देना होगा, और अगर है तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ए स्कैंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, और अगर ओरिजिनल है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है। और अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप मार्कशीट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ए स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्लस ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी DCA के कम से कम 6 महीने का कोर्स आपको कंप्यूटर में होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी लगेगा आपको। ए स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज कंटेंट इन द लेटर नंबर 4650 डेटेड ऑन 2/6/2016 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इश्यूड एट द लेवल ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर इन केस द सेम इज इश्यूड 2/6/2016 एंड ऑनवर्ड्स। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको एक स्कैन कॉपी लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और अगर आप नहीं हैं, झारखंड के निवासी नहीं है, तो आप नहीं दे सकते हैं। आगे, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट आपका दिया गया है उस फॉर्मेट के आधार पर ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर सब डिविजनल ऑफिसर से अप्रूव्ड हो। साथ ही कहा गया है कि स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर
सेक्शन, ये सारी चीज़ें आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो आपके लिए है, और अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटीज प्रिस्क्राइब टू फॉर्मेट एज पर नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बना के देना है। आगे क्या गया, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर इफ कैंडिडेट इज सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग। साथ ही अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्कैन कॉपी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एनओसी लगेगा आपका, तो वो भी आपको बना लेना है। डिटेल्स रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट एज आर फॉलो। तो आप किस तरह से आप फॉर्म को, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किससे भर सकते हैं, साइज़ क्या होगा उसका और फॉर्मेट क्या होगा, इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो कलर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेशन आपका 10 से 50 KB का होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए फॉर्मेट में। एप्लीकेशन सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, 10 से 50 KB, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में। स्कैन सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स 100 KB से 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए, और ये भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आगे कहा गया है कि आपका जो फ़ी लगेगा वो कितना लगेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS BC1 या BC2 कैटेगरी से, तो आपको 500 रुपया लग रहा है, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 125 रुपया देना होगा। पेमेंट आपका रेजोर पे, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें दिया हुआ कि आप इंग्लिश में इस फॉर्म को भरें। साथ ही आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार नाम, पता, ये सब सारी चीज़ें, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरें। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, जो कि आपको जरूर से जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी या कोई नोटिस अगर गवर्नमेंट की तरफ से आती है, BPSC, SSC, एनी अदर कोई भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, तो उसका मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट बात से चुके नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।